दोस्तों, अलीज़ा की दुनिया में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, हम लोग कहानियाँ सुनते रहते हैं और बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम आपको सुनाना भी चाहते हैं। लेकिन ये किताब है मेरे पास। ये किताब का नाम इतना खूबसूरत है कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ अ, जी नहीं करता कि मैं इसे छोड़ूं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या ही बेहतर हो कि जो बातें मुझे अच्छी लगे मैं आपसे भी शेयर करता जाऊं। किताब का नाम है गम न करें। ये डॉक्टर आयस अलकरनी साहब की किताब लिखी हुई है। इन्होंने जो क्रिटिसिज्म है, जो आप पर तनकीद करते हैं, उसको कैसे बर्दाश्त करें, इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत लिखा है। कहते हैं कि कुछ बेवकूफ़ तो अल्लाह सुब्हानो ताला को भी बुरा भला कह देते हैं, जो खालिक है, मालिक है और पालनहार है, जो सबको रोज़ी देता है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर हम और आप जो ख़ताकार हैं, जो गलतियां करते रहते हैं, क्या हैसियत है हमारी? हमें तो लोगों की बेजा बुराई और तनकीद का सामना करना ही पड़ेगा। हमें बर्बाद करने के मंसूबे बनेंगे, जानबूझकर अहनत की जाएगी। जब तक आप दे रहे हैं, बना रहे हैं, मुअस्सिर हैं, तरक्की कर रहे हैं, तब तक लोग आप पर तनकीद से न झुकेंगे, सिवाय इसके कि आप ज़मीन में समा जाएं या आसमान पे चढ़ जाएं और उनकी नज़रों से दूर हो जाएं। जब तक आप उनके बीच हैं, आपको अज़ियत पहुंचती रहेगी, आंसू निकलेंगे, नींद उड़ेगी। जो ज़मीन पर बैठा हुआ है वो नहीं गिरता। कहते हैं न, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। लोग आप पर इसीलिए तो नाराज़ होते हैं कि आप इल्म, सलाहियत, अखलाक या माल में उनसे आगे बढ़ गए हैं, और आपको माफ़ कर ही नहीं सकते जब तक आपकी सलाहियतें ख़त्म न हो जाएं और अल्लाह की नियामतें आपसे छीन न जाएं। आप सारी अच्छाइयों और खूबियों से तही दामन न हो जाएं। पलीद वो कुंद जहन, बेकार और सिफर होकर न रह जाए। यही तो वो चाहते हैं। लिहाजा आपको उनकी बेजा तनकीद, नारवा बातों और तहकीर को बर्दाश्त करना होगा। ओहद पहाड़ की तरह जम जाइए, ऐसी चट्टान बन जाइए जिस पर ओले पड़ते हैं और टूट कर बिखर जाते हैं। चट्टान अपनी जगह जमी रहती है। अगर आपने लोगों की तनकीद को अहमियत दे दी तो आपकी ज़िंदगी को वो बर्बादी के किनारे तक ले जाकर के ही छोड़ेंगे। बेहतर तौर पर ज़िंदगी गुजारिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए और उनकी बातों में ना आइए। उनकी फजूल बुराई से आपका दर्जा बुलंद होगा। फिर जितना भी आपका वज़न होगा, उतना ही हंगामा और शोर व शगब आपके खिलाफ होगा। आप किस किस के मुंह को बंद करेंगे? लेकिन अगर उनसे सरफे नज़र करेंगे, उनके हाल पर उनको छोड़ देंगे, तो आपकी तनकीद से, आप उनकी तनकीद से बच सकते हैं। आप कह दें कि अपने गैज़ व ग़ज़ब में मर जाओ। यही नहीं, बल्कि अपने फ़ज़ाइल और मुहासिन में और इजाफ़ा करके, अपनी खामियों को दूर करके उनकी ज़बान में ताला डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो दुनिया के नज़दीक तमाम अयूब से बरी हो जाएं और सभी लोगों में मकबूल हो जाए, तो ये नामुमकिन की आरजू है और दूर की उम्मीद है। ये दुनिया की तारीख में कभी हुआ ही नहीं है। ये मुनाफिकों का सिवा है कि वो दोस्त के भी दोस्त और दुश्मन के भी दोस्त। लेकिन जब वक्त निकल जाता है तो दोस्त के दुश्मन और दुश्मन के दोस्त बन जाते हैं। तो ऐसी मुनाफिकाना ज़िंदगी से मौत बेहतर है। आप ऐसे लोगों की परवाह न करें। आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो बहुत खूबसूरत जी रहे हैं। बस ईमानदारी से इसी में बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो ये आज का हासिल मुताला था। मुझे उम्मीद है कि आपको एक नया ज़ाविया मिला होगा कि आप पर जो क्रिटिसिज्म होता है या जो लोग तनकीद करते हैं, आप उनको कैसे बर्दाश्त करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अलीज़ा की दुनिया में फिर मिलेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम